आज मैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण शीर्षक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आसियान पर चर्चा करूंगा। आसियान भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में एक प्रमुख केंद्र है। जैसा कि मैं अगले जो है मैंने पिछले दिन जो इस पर पढ़ाया था उसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा हुई थी कि विश्व में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं। विश्व में सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की बात में हमने दक्षेश, चीन, भारत और यूरोपीय संघ के बारे में बात की थी। इन सभी प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चाएं की और इस बात को बताने का और समझाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से ये जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है या दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ प्रमुख राष्ट्र या संगठन हैं जिनका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। इन राष्ट्रों ने सत्ता का विकल्प प्रस्तुत किया और सत्ता का विकल्प प्रस्तुत करके विश्व को एक ध्रुवीयता की ओर से जो है ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित किया। अभी तक विश्व का ध्यान एक ध्रुवीय या एक ध्रुवीयता की ओर था। एक ध्रुवीय विश्व का गठन या जन्म हो गया था शीत युद्ध के बाद से। लेकिन जब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभरे तब विश्व के राष्ट्रों का इधर भी ध्यान आकर्षित हुआ। उसी कड़ी में आज मैं एक प्रमुख प्रश्न यहाँ आता है, प्रमुख प्रश्न बनता है कक्षा 12 की भी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और अन्य प्रकार की जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनकी दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आसियान जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के साथ होती है, यह दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों का एक संगठन है। दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन जो है का गठन किया। बैंकॉक घोषणा के आधार पर 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, आसियान की स्थापना कब हुई, किस घोषणा के माध्यम से हुई? तो बैंकॉक घोषणा। क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने या साम्राज्यवादी देशों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया का बड़े पैमाने पर शोषण किया था। जब इन राष्ट्रों को आज़ादी मिली फिर भी इन राष्ट्रों का वर्चस्व, जैसे यूरोप के अनेक देशों का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व इन राष्ट्रों पर बना हुआ था और इनका इतना आर्थिक रूप से शोषण किया गया था कि राष्ट्र अत्यंत कमजोर हो गए थे, पिछड़ गए थे और फिर अपने आप को ये विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए या विकास के पथ पर आगे ले चलने के लिए इन राष्ट्रों के समक्ष बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं, बड़े बड़े चैलेंज थे, बड़ी समस्याएं इनके सामने मुंह खोल कर खड़ी थीं जिससे इनको सामना करना था। इन्हीं समस्याओं का सामना करने के लिए इन राष्ट्रों के द्वारा अनेक संगठनों की स्थापना की गई। उन्हीं में एक प्रमुख संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है आसियान, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई और इसके प्रारंभिक राष्ट्रों की संख्या है 5। प्रश्न आता है कि आसियान के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी।
तो 5 सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, थाईलैंड, ये इतने इसके संस्थापक राष्ट्र कह लीजिए या प्रारंभिक सदस्य राष्ट्र के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिनकी संख्या थी 5। लेकिन बाद में इस संस्था में आसियान में 5 और सदस्यों ने जो है अपनी सदस्यता दर्ज कराई, इसके सदस्य बने। तो इसकी वर्तमान संख्या कुल हो गई है 10। 5 सदस्य जो बाद में इसके सदस्य बने उसमें म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनोई, लाओस, कंबोडिया, ये 5 राष्ट्र आसियान के सदस्य बाद में सदस्यता ग्रहण की और वर्तमान सदस्य संख्या आसियान की 10 हो गई है इन 5 को लेकर। और मूल जो सदस्य राष्ट्र से इसके मूल संस्थापक राष्ट्र तो 5 थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, थाईलैंड। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, और कभी कभी ऑप्शन में 1 राष्ट्र दे देगा, कभी 2 राष्ट्र देगा, कभी 1 राष्ट्र ऐसा देगा जो सदस्य नहीं होगा मूल। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं कि इन राष्ट्रों को याद रखना है, कौन इसके संस्थापक राष्ट्र रहे, कितने रहे, कौन कौन से रहे। तो मैं इसीलिए बार बार बता दे रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, ये सब मूल संस्थापक राष्ट्र है। और जो बाद में 5 जुड़े हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो वो है म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनोई, लाओस, कंबोडिया। ये इतने राष्ट्र बाद में इसके सदस्य हुए, कुल संख्या 10 हो गई। और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र संवाद के रूप में इसके जो है मेंबर भी हैं, जो इसके कार्यवाहियों में, इसकी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। उन राष्ट्रों में भारत, उन्हें पर्यवेक्षक राष्ट्र कहा जाता है। प्रश्न आता है कि इसके पर्यवेक्षक राष्ट्रों में कौन कौन से हैं। तो इसके पर्यवेक्षक इसकी बैठकों में, आसियान की बैठकों में पर्यवेक्षक राष्ट्रों के रूप में भारत, चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। और पर्यवेक्षक राष्ट्रों के बारे में भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है। इसलिए याद रखें, ध्यान रखें कि भारत, चीन, जापान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके प्रमुख पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। और ध्यान रहे, यह एक मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग संगठन है। आपस के राष्ट्रों में आर्थिक रूप से सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के विकास में सहायक बनना, एक दूसरे की समस्याओं में रुचि दिखाना, एक दूसरे की समस्याओं के समाधान में सहयोग करना, एक दूसरे की जो भी विकास के, हमारे यहाँ विकास के जो नए नए आयाम का हमने खोज की है, उनको एक दूसरे को भी जो है प्रदान करना, उस साधनों के माध्यम से उनकी मदद करना, ये सब प्रमुख इस संगठन के कार्य हैं। इनका कार्य पद्धति है कि इस पद्धति पर यह संगठन काम करता है। तो आज यहीं तक। इस तरीके से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जितने महत्वपूर्ण राष्ट्र थे, सभी के बारे में मैं कई वीडियो में पढ़ा करके इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया हूँ। और आज यहीं तक, फिर आगे इसी क्रम में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।